जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो यहाँ पर आपके लिए बताना है भाई कौन सी पुस्तक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आस्था के चरण, रस, सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति, काव्य की भूमिका। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि रस सिद्धांत आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है आपकी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए क्वेश्चन ही है। घटना चक्र की ये अपनी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देखिए, रामदास मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तो वह कौन सी कृति है? कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, आग की हंसी या बिना दरवाजे का मकान। तो आपका सही आंसर है आग की हंसी। आपका विकल्प नंबर ए बी राइट आंसर है। 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए, इस कृति के लिए मिला था। किसकी कृति है? रामदास मिश्र जी की। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कब मिला था? 2017 में। तो कौन सी कृति के लिए मिला था? एक कृति आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सी कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो डी आपका यहाँ पर सही आंसर है कि विश्व में थक सतित सागर आपका यहाँ सरित सागर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। 2017 में इस कृति के लिए इनको क्या मिला था? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह इस कृति के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका यहाँ पर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था? तो 1959 में प्रथम पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ था। तो किस कृति के लिए? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे या इनमें से कोई नहीं। तो पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में और इसका जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आषाढ़ का एक दिन आपका यहाँ पर सही आंसर है। आषाढ़ का एक दिन आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। मोहन राकेश द्वारा रचित है ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन और यथार्थवादी नाटक है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? देहांत से हटकर, हवा में हस्ताक्षर, महास्वप्न का मध्यांतर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना। पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपका यहाँ पर जो सही, यहाँ पर थोड़ी सा विस्तृत में पढ़ लेते तो सब पता चल जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है। इसकी स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक साहू जैन परिवार, साहू शांति प्रसाद जैन 1961 में इन्होंने किया था। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को उनके साहित्य ओटक्कू सल बांसुरी के लिए दिया गया था। प्रश्न में जो है पुरस्कार की स्थापना पूछा गया है, जबकि विकल्प में प्रथम पुरस्कार प्रदान करने का वर्ष मौजूद है, अतः विकल्प में से कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं क्या है आपका अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? महाप्रस्थान पर, संपूर्ण रचना कर्म या वन पाखी सुनो या संशय की एक रात। क्वेश्चन नंबर 7 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही आंसर है आपका संपूर्ण रचना कर्म। संपूर्ण रचना कर्म आपका यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको प्राप्त नहीं हुआ है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो दिनकर, पंत, सुरेंद्र या अज्ञे, तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि सुरेंद्र वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। सुरेंद्र वर्मा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं में जो है यहाँ पर इनको जो है क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो 8 का आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, नरेश मेहता, नागार्जुन, दिनकर या निराला। तो ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि दिनकर, सॉरी नागार्जुन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नागार्जुन आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा है कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया था। 2017 में ये जो पुरस्कार दिया गया था तो किस लेखिका को दिया गया था, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग या मनु भंडारी। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो सही आंसर है, 10 का आपका विकल्प नंबर 1 कृष्णा सोबती आपका यहाँ पर सही आंसर, कृष्णा सोबती राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार हैं, यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार हैं, नहीं है, सॉरी नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, नहीं है तो महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका विकल्प नंबर जो बी दिया गया है वह आपका राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, ये आपके लिए बताने, हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से, सभी भारतीय भाषाओं से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो राइट आंसर है वह क्या है, आपका यहाँ पर ये बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका किससे, सभी भारतीय भाषाओं से। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन हैं, तो वह कवि बताना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है, तो 13 का आपका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र या सामधेनी या होंकार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इनकी किस कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो विकल्प नंबर 1 उर्वशी आपका यहाँ पर सही आंसर है। उर्वशी जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए पंत जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कौन सी कृति पर मिला था, लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव या ज्योत्सना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है आपका वह आपका यहाँ पर 15 का विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि चिदंबरा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चिदंबरा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, धूमिल जी को। तो बताइए, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कल सुनना मुझे आपका सही आंसर है, ये धूमिल की काव्य कृति है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये आपका 2009 और 2005 में टीजीटी में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था धूमिल जी को। तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो सही आंसर है, 17 का विकल्प नंबर आपका बी, केदारनाथ सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो केदारनाथ सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 18 जो पूछा गया है वह आप यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है कि देखिए, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18, टॉलस्टॉय और साइकिल ये जो काव्य कृति हैं किसकी हैं, ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। केदारनाथ सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर
पर 19 पूछा गया है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? किसको? जगदीश गुप्त को। तो गुप्त जी को जो है कब इससे जो है किस सम्मान से विभूषित किया गया था? 1997 में भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से या व्यास सम्मान से? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1, भारत भारती सम्मान से। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो कहाँ पर हुआ था, ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? दिल्ली, मॉरिशस, नागपुर या लंदन? तो नागपुर आपका यहाँ पर सही आंसर है, नागपुर राइट आंसर है। देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 फरवरी 1975 को नागपुर भारत में आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1975, ये आपके लिए याद रखना है। 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत के नागपुर में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है जो कि जन नाट्य मंच की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, यानी कि कब हुई थी इसकी स्थापना? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। तो जन नाट्य मंच की जो स्थापना हुई थी ये खालिस्तान में हुई थी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारतीय जन नाट्य मंच की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर जो है कब हुई थी? 1943, 25 मई 1943 को बम्बई, जो कि अभी जो है मुंबई में हुई थी, वर्तमान में मुंबई। तो ये आपके लिए याद रखना है, कब हुई थी? 1943। आपका विकल्प में नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में, नावक का क्या अर्थ है? तो ये जो नावक है इसका अर्थ क्या है, ये आपके लिए बताना है। तो नायक है, नाविक है, बहेलिया है या नाव का है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर है। नावक का यहाँ मतलब जो है, यहाँ नावक का मतलब नाविक नहीं है, नावक यानी तीरंदाज होता है। क्या होता है? नावक मतलब क्या होता है? तीरंदाज, छोटा सा तीर, घाव गंभीर। यही काव्य कला है कि कहीं कहीं पर कुछ विद्वानों ने नावक का अर्थ जो है नाविक भी बताया है। तो ये आपके लिए याद रखना है। और यहाँ पर मगर जो अर्थ होता है वह तीरंदाज होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपनी ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? भामय, राजशेखर, रोयक या आनंदवर्धन? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि रोयक आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? तो वह 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन जो है वर्ण रत्नाकर में है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में है, राउलबेल में है या कुवलयमाला कथा में? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि कुवलयमाला कथा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, आपसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है आपसे, नहीं है तो इसका पर्याय नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? वक्रनाली, वक्रनाली यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो खालिस्तान से संबंधित है। तो ये जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है ये किससे संबंधित? शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग से, मानव संसाधन मंत्रालय या प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। अगला क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है? हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित रही हैं? जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से, वैदिक धर्म से या बौद्ध धर्म से? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो सही आंसर है ये जो है संबंधित रही है बौद्ध धर्म से। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो
तो यहाँ पर बताना है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बता दीजिए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि लहना सिंह। लहना सिंह यह मुख्य पात्र हैं किसके, उसने कहा था। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राह खालिस्तान है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राह कैसा है, ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, अध्यात्म परक। अध्यात्म परक आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अपना जो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है तो देख लें। यहाँ पर सुरति से आशय क्या है। सुरति से आशय क्या है, उन्माद, ध्यान या विरक्ति या आनंद का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 30 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है सुरति से आशय है क्या है, ध्यान, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो अगला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 31, यहाँ पर देख लेते हैं 31 का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है किससे है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और 31 का सही आंसर क्या होगा, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध खालिस्तान से है। तो किससे है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि जीवोपार्जन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जीव को पार्जन होगा आपका राइट आंसर, जीव को पार्जन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है। तो इनका जो है यहाँ पर मूल नाम बताना है। इनका मूल नाम क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं, नीरज सक्सेना या कैलाश सक्सेना, प्रभाकर सक्सेना या गोपाल दास सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर कैलाश सक्सेना। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, यह मूल नाम है इनका कमलेश्वर का। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 33 दिया गया है वह यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, समानांतर कहानी आंदोलन खालिस्तान ने चलाया। समानांतर कहानी आंदोलन जो है ये चलाया था किसने, सुदर्शन ने, मोहन राकेश, कमलेश्वर या मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जो सही आंसर है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 33 का राइट आंसर आपका डी राइट आंसर है, यानी कि कमलेश्वर यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। 33 का बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है। तो समालोचना का नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि आलोचनात्मक आलोचना आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे यहाँ पर पूछा है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है। इस सूत्र के प्रयोक्ता बताना है। आपका पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। संवेदना ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के जो प्रयोक्ता हैं वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने चिंतन प्रणाली से एक सूत्र को जन्म दिया जो उनकी कविता और आलोचना में पिरोया हुआ है। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वही ओल्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पर लाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।